मोहल्ला में मैं हूं आपके साथ संध्या। देश और दुनिया के तमाम बड़ी खबरों को लेकर आइए जानते हैं देश और दुनिया के तमाम बड़ी खबरें। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने ली कोरोना वैक्सीन की पहली डोज। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को शुक्रवार को कोरोना वायरस वैक्सीन लगाई गई। देश के सरकारी मीडिया ने इसकी जानकारी दी। देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर तौफीक अल रिबिया ने क्राउन प्रिंस को नागरिकों को वैक्सीन प्रदान करने के लिए उनकी उत्सुकता और निरंतर प्रयासों के लिए आभार व्यक्त किया। अल अरबिया न्यूज ने अल अरबिया के हवाले से कहा, विजन 2030 के ढांचे के भीतर प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर को निवारक उपायों को तेज करना, मानव स्वास्थ्य सबसे प्रथम और रिकॉर्ड समय में सुरक्षित और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मंजूर वैक्सीन को नागरिकों के लिए उपलब्ध कराकर दर्शाया गया है। कोरोना वायरस महामारी का सामना करने में किंगडम दुनिया का सबसे अच्छा मुल्कों में से एक है। चुनाव आयोग जल्द लॉन्च करने जा रहा है डिजिटल वोटर आईडी कार्ड। दोहरी कॉपियों से बचने के लिए और एडिशनल सिक्योरिटी को देखते हुए चुनाव आयोग जल्द ही डिजिटल वोटर आईडी लेकर आने वाला है। आपको बता दें कि चुनाव आयोग 25 जनवरी तक डिजिटल वोटर आईडी लाने की तैयारी कर रहा है। इस दिन को भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। हालांकि ये डिजिटल कार्ड वैकल्पिक होंगे, फिर भी चुनाव आयोग ने सभी निर्वाचकों के लिए प्रावधान को बढ़ा दिया है और ये उन्हें सरकार के डिजिटल दस्तावेज को सुरक्षित रखने वाले डिजी लॉकर में कार्ड को संग्रहित करने की भी अनुमति देगा। इस मामले में परिचित एक व्यक्ति ने कहा, चुनाव आईडी कार्ड की डिलीवरी एक बोझिल भरा प्रक्रिया रहा है। एक बार फिर ट्विटर पर छाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पॉलिटिक्स कैटेगरी में है टॉप पर। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आज दुनिया भर में अपने विचार व्यक्त करने का सबसे लोकप्रिय माध्यम बन चुका है। क्या आम क्या खास, हर कोई इस प्लेटफॉर्म पर बेबाकी से अपनी राय रखते हैं। देश के सेलिब्रिटी, नेता और खिलाड़ियों को भी इस प्लेटफॉर्म पर काफी संख्या में फॉलो किया जाता है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश विदेश में काफी लोकप्रिय हैं। सोशल मीडिया पर भी वह खूब चर्चाएं बटोरते हैं। इसका सबूत एक बार फिर सामने आया है। दरअसल भारतीय ट्विटर चार्ट में मोदी के नंबर 1 होने का दावा किया गया है। अरुणाचल में जेडीयू विधायकों के पाला बदलने पर बोले केसी त्यागी, भाजपा ने नहीं निभाई दोस्ती। अरुणाचल प्रदेश में भाजपा ने अपनी सहयोगी जेडीयू को बड़ा झटका देते हुए उनके 6 विधायकों को अपने पाले में कर लिया है। इसके बाद से माना जा रहा है कि बिहार में गठबंधन कर सरकार चला रहे दोनों पार्टियों के रिश्ते बिगड़ सकते हैं। वहीं जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता केसी त्यागी ने भाजपा की दोस्ती पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि अरुणाचल प्रदेश में हुए घटनाक्रम ने भाजपा ने अपने राज्य में दोस्ती का धर्म नहीं निभाया है। गौरतलब है कि जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस मामले में सवाल किया गया था तो उन्होंने कुछ खास बोलने से परहेज किया था। हालांकि जेडीयू प्रवक्ता के बयानों से इस बात की ओर इशारा मिल रहा है कि जेडीयू भाजपा की इस धोखेबाजी से खासी नाराज है। शिवसेना का कांग्रेस परिवार, कहा किसान आंदोलन पर विपक्ष कमजोर इसलिए बीजेपी बेफिक्र। केंद्र के लिए 3 नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग के साथ दिल्ली की सीमाओं पर 1 महीने से किसान डटे हैं। अब शिवसेना ने इस आंदोलन के खत्म न होने और बीजेपी की बेफिक्री के लिए महाराष्ट्र सरकार में अपनी ही सहयोगी पार्टी कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है और कहा है कि कांग्रेस में नेतृत्व की कमी है। अपने मुखपत्र सामना के संपादकीय में लिखा है कि आंदोलन के प्रति सरकार की बेफिक्री के लिए मोदी शाह नहीं बल्कि देश का विरोधी दल जिम्मेदार है, जो पूरी तरह से दिवालियेपन के हाशिए पर खड़ा है। इस संपादकीय में यह भी लिखा गया है कि बीजेपी अक्सर राहुल गांधी का मजाक उड़ाती है, लेकिन ऐसा करने की हिम्मत कहां से आती है, इस पर विचार करना चाहिए। पंजाब से 15,000 किसानों ने किया दिल्ली कूच, बॉर्डर पर बैठे साथियों का देंगे साथ। दिल्ली की कई सीमाओं पर कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों के आंदोलन का आज 32वां दिन है। सरकार और किसानों के बीच कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन सभी बेनतीजा रही। सरकार के वार्ता के नए प्रस्ताव पर किसान संगठन आज फैसला ले सकते हैं। किसान संगठन ने शुक्रवार को भी इस पर विचार किया। सरकार को उम्मीद है कि 2-3 दिनों में किसान के साथ बातचीत शुरू हो सकती है।
कृषि कानूनों के खिलाफ सिंघू बॉर्डर पर चल रहे विरोध प्रदर्शन में राजस्थान शिक्षक संघ भी शामिल हो चुका है। संगठन के एक प्रतिनिधि ने बताया कि हमारे संगठन ने सरकार के खिलाफ राजस्थान में जगह जगह प्रदर्शन किए हैं। इस कानून का प्रभाव पूरे मध्य वर्ग पर पड़ेगा। चीन ने पाकिस्तान को सप्लाई किए 50 हथियारबंद ड्रोन, जानिए भारतीय सेना का रुख। चीन ने इसी महीने पाकिस्तान को 50 हथियारबंद ड्रोन की सप्लाई की है। ये ड्रोन विंग लूंग 2 के नाम से जाने जाते हैं। चीन और पाकिस्तान की यह नई डील अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भारत के लिए बुरी खबर हो सकती है, क्योंकि भारतीय सेना में नए युग के स्टैंड ऑफ हथियारों का जवाब देने की क्षमता नहीं है, लेकिन भारतीय सेना अपने हवाई क्षेत्रों में घुसने वाले ड्रोन को मार गिराने में सक्षम है। चीनी मीडिया का कहना है कि भारतीय जमीनी संरचनाएं बड़ी संख्या में सशस्त्र ड्रोनों के हमले को विफल करने में असमर्थ है। अफ्रीका और एशिया में चीनी ड्रोन की सफलता को ध्यान में रखते हुए भारतीय सेना के अधिकारियों का कहना है कि हथियारबंद ड्रोन निर्बाध हवाई क्षेत्रों में काम करते हैं या जहां संबंधित देश का हवाई प्रभुत्व हो। सीबीएसई के स्कॉलरशिप पाने का अब भी मौका, एक बार फिर बढ़ा आवेदन का समय। अगर आप केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करने से चूक गए हैं तो घबराएं नहीं, आपके पास अब भी मौका है। बोर्ड ने स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करने की समय सीमा एक बार फिर बढ़ा दी है। पहले 21 दिसंबर 2020 तक ही आवेदन होने थे, लेकिन अब उम्मीदवार 28 दिसंबर 2020 तक स्कॉलरशिप के लिए आवेदन कर सकते हैं। सीबीएसई की यह एक मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम है जो सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए दी जा रही है, यानी वे माता पिता जिनकी सिर्फ एक बेटी है इस स्कॉलरशिप के लिए आवेदन कर सकते हैं। जापान में फेल हुई लैंगिक समानता की नीति। जापान में लैंगिक समानता के लिए लाई गई एक बहुचर्चित नीति फेल हो गई है। इस नीति के तहत विवाहित जोड़ों को अलग अलग सरनेम रखने के लिए प्रोत्साहित किया जाना था, लेकिन इस बारे में वैधानिक प्रावधान करने के लिए लाया गया बिल संसद में पास नहीं हो सका। इस बारे में शुक्रवार को जापानी संसद में गर्मागर्म बहस हुई, लेकिन सांसदों के बीच सहमति नहीं बन सकी। इस नीति में यह लक्ष्य भी तय किया गया था कि 2020 के आखिर तक तमाम प्रबंधकीय पदों में से 30% स्थान महिलाओं के पास हो। जापान उन विकसित देशों में है जो लैंगिक समानता के मामले में आज भी पिछड़ा हुआ है। सितंबर में प्रधानमंत्री बनने के बाद योशिहिडे सुगा ने लैंगिक समानता को अपना लक्ष्य घोषित किया था। पिछले महीने उन्होंने ऐलान किया था कि विवाहित जोड़ों को अलग अलग सरनेम रखने का कानूनी विकल्प देने के लिए वे ठोस कदम उठाएंगे। अब फ्रांस में मिला कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन का पहला मामला। यूरोप के 8 देशों में नए स्ट्रेन की पुष्टि। फ्रांस में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन का पहला मामला सामने आया है। स्थानीय मीडिया ने यह जानकारी दी है। BFM टीवी ने स्वास्थ्य मंत्रालय के हवाले से देर शुक्रवार को अपनी रिपोर्ट में बताया कि ब्रिटेन से हाल ही में लौटा एक फ्रांस का नागरिक ट्यूर्स शहर में कोरोना के नए स्ट्रेन से ग्रसित पाया गया है। चैनल ने बताया कि इस व्यक्ति में संक्रमण के लक्षण दिखाई नहीं दे रहे हैं और मौजूदा समय में यह होम क्वारंटाइन में है। उल्लेखनीय है कि कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन का सबसे पहला पता ब्रिटेन में चला था। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा शो पसंद आया तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।